जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत दिन हो गया वीडियो बनाया, लेकिन टाइम ना मिल रहा है तो क्या करें। लेकिन फिर भी मैंने आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक जो कि इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बोर्ड पर लिखा भी गया है बोगस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आज मैं इसके बारे में बताएंगे कि बोगस कंपाउंड होता क्या है, कौन कौन सा बोगस कंपाउंड होता है, इनका क्या काम होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, या सीमेंट के मतलब क्या बोलते हैं सीमेंट के, जैसे कि सीमेंट ग्रोथ करने में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई नया है तो हमारे वीडियो को हमारे अगर चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो और साथ में आपको भी फायदा हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है बोगस कंपाउंड। दोस्तों बोगस कंपाउंड की अगर बात करें हम, तो बोगस कंपाउंड जब हम रॉ मटेरियल को कील में डालते हैं उसी समय हमारा बोगस कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 बोगस कंपाउंड को मेजर करते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट होता है आपका C3H, पहला होता है आपका C3H का नाम होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, समझ में आ रहा है। इसका जो परसेंटेज होता है बोगस कंपाउंड में, यह 25 से 50% होता है। कितना होता है? 25 से 50% होता है। इसका जो काम होता है दोस्तों, देखिए घबराना नहीं, टॉपिक को समझना है। अगर आप नहीं समझे तो फिर घबरा जाएगा। पहला सोचिए कि जब भी हम रॉ मटेरियल को कील में डालते हैं तो उसी समय हमारा बोगस कंपाउंड फॉर्म होता है। ऐसे कंपाउंड बहुत फॉर्म होते हैं, लेकिन हम मेनली 4 कंपाउंड को मेजर करके पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि यही 4 हमारा जो सीमेंट में है बहुत ही मतलब अच्छा कंपाउंड होता है। ठीक है, पहला का ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का अगर फॉर्मूला देखें तो C3S इसे बोलते हैं, मतलब शॉर्टेड नेम में इसे मतलब क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। अगर इसका फॉर्मूला हम देखिए सब मालूम है, ऐसे कोई बात नहीं है। इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है आपका, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन यह कितना मतलब इंटरफेयर करता है, कितना परसेंट इंटरफेयर करता है इस बोगस कंपाउंड में, तो वो करता है 25 से 50%। ओके, अब देखिए इसका काम क्या है, हम जानते हैं कि इसका काम क्या है बोगस कंपाउंड। देखिए ये जो होता है वन ऑफ द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी नहीं हो रहा है ना, हाइड्रेशन इसका 500 जूल पर ग्राम होता है। ओके, समझ में आ रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 500 जूल पर ग्राम होता है। समझ में आ रहा है ये चीज। उसके बाद अगर बात करें हम कि हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, ठीक है, और इसका क्या काम और हो सकता है। देखिए पहला मतलब ये जो हमें अर्ली स्ट्रेंथ देगा। क्या देगा? अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देगा। क्या काम करेगा? अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देता है, प्रोवाइड करता है। देखिए कैसे लिखना है, चाहे कैसे समझना है, ये जरूरी है। नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यह हमें अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देता है। ओके, ठीक। उसके बाद हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर केल्विन देता है। इसका परसेंटेज 25 से 50% होता है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाने के ही तो प्रयास करेंगे। 2-3 पॉइंट लिखना है इसमें। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 500 जूल पर ग्राम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, यह अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देता है। ओके, समझ में आ रहा है। यह होता है वन ऑफ द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। क्या होता है? बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है ये। कौन? अगर C3S है तो वो मतलब C3S प्रॉपर्टी इस सीमेंट का मतलब बोगस कंपाउंड का बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इतना समझ में आ रहा है। अगला होता है आपका, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अगला आपका होता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। C2S डाई कैल्शियम
सिलिकेट, सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो 2CaONCSiO2। ओके, समझ में आ रहा है। इसका जो परसेंटेज होता है वो आपका 25 से 40% होता है। कितना होता है? 25 to 40% होता है। ओके, समझ में आ रहा है। इसका जो परसेंटेज होता है 25 से 40% होता है। यह दोस्तों जो होता है इसका हाइड्रेशन जो होता है बहुत ही स्लोली होता है। हाइड्रेशन बार बार कर रहे हैं। हाइड्रेशन आपको समझ में आता है? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम सीमेंट पे वाटर मिलाते हैं तो जो केमिकल रिएक्टेंट होता है उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन समझ में आया? तो इसका हाइड्रेशन जो होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। ठीक है, यह बहुत ही स्लोली स्ट्रेंथ देता है। बहुत लॉन्ग टाइम जाकर हमें स्ट्रेंथ देता है, मतलब साल भर लग जाता है इसको स्ट्रेंथ देने में। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत लॉन्ग टाइम में मिलेगा। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें अप्रोक्स 260 जूल पर ग्राम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 260 जूल पर ग्राम होता है, बहुत ही कम। समझ में आ रहा है? तो C2S का बारे में समझ में आया क्या होता है? ये होता है सर, इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जो हाइड्रेट होता है बहुत ही स्लोली होता है। ये लॉन्ग टाइम देता है, स्ट्रेंथ देने में बहुत समय लगाता है। ये आपका जो केमिकल अटैक होता है उसे मतलब केमिकल रेजिस्टेंस करता है केमिकल अटैक को। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? केमिकल अटैक को रेजिस्टेंस करता है। स्ट्रेंथ हमें बहुत साल ऐसे मिला, ये जो भी होगा वो पहले ही तो लड़ जाएगा उससे। 1 साल देगा स्ट्रेंथ देने में, पहले ही सब मार के फिट हो जाएगा। ओके, समझ रहा? उसके बाद आता है आपका C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, देखिए मेनली आप हीट ऑफ हाइड्रेशन पर भी ध्यान दे सकते हैं जो हम लिखवा रहे हैं। जैसे कि C2S का 260 होता है, C3S का 500 होता है, वही आता है C3A कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, समझ में आ रहा है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये जो इफेक्ट करता है 5 से 11% करता है। कितना रहता है? 5 से 11%। 5 से 11% आपका, ये माइनस नहीं है, 5 से 11% बता रहे हैं। 5 से 11% इसका मतलब परसेंटेज होता है बोगस कंपाउंड में। ये जो होता है ये हमें फ्लक्स सेट देता है। क्या होता है? फ्लक्स सेट देता है बहुत जल्दी। ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अप्रोक्स 865 के करीब होता है। 865 जूल पर ग्राम होता है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम होता है। ई फ्लक्स भी देता है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लक्स सेट। ठीक, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? तो देखिए फ्लक्स सेट को कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाकर इसे हम कंट्रोल करते हैं। एक चीज और ही मतलब रिस्पांसिबल होता है केमिकल रिएक्ट भी। इट इज रिस्पांसिबल फॉर रेजिस्टेंस केमिकल रिएक्ट को भी रेजिस्टेंस करने का काम भी करता है। समझ में आ रहा है चीज? इसका मतलब बताइए कितना? इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, 865 जूल होता है। ठीक है, जूल पर ग्राम होता है। उसके बाद आता है आपका C4AF टेट्रा, एक मिनट में, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, फेराइट होता है, आराइट होता है, जो भी है ध्यान दीजिएगा। इसका जो काम होता है, देखिए ये भी प्लस सेट में काम करता है, मतलब ये भी प्लस सेट देता है, बट ये हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम देता है। समझ में आ रहा है ना? ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना देता है हमें एज ए कंपेयर टू दिस, एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 इसका जूल पर ग्राम देता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का तो 420 जूल ग्राम होता है। जूल पर मतलब 1 ग्राम 420 जूल निकलता है इसका हीट। समझ में आ रहा है? इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा? 420 होगा। ये भी हमें प्लस से देता है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन कम देता है।
अगर इसे हम ग्रेटर देन में अगर बताएं सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा आपका C3A, फिर आपका ग्रेटर देन C3S एंड ग्रेटर देन C4AF एंड सबसे कम का होता है C2S। ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन समझ में आया? आशा करता हूं कि आपको सारे बातें समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए आप सभी को मेरे तरफ से इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद।